हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पेशल, जो 100% रिजल्ट देने वाला सवाल होगा आपके सामने, जिसका प्रैक्टिस सेट 6 लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो ये प्रैक्टिस सेट 6 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आगे देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही मैं करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वेब कैमरा। इनमें आधुनिक वेब कैमरे में एक डिजिटल कैमरा होता है। आपको दो ही ऑप्शन में जवाब देना है, सही और गलत में जवाब देना है। कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने भी मैं आज लेकर आया हूं। इसका सही जवाब है गलत। वेब कैमरा आधुनिक कैमरा तो होता जरूर है, लेकिन कैमरे में एक डिजिटल कैमरा नहीं होता है। प्रश्न दूसरा, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार नहीं होती। इसका सही आंसर है गलत। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, इसलिए ये जो है वो गलत है। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, डॉस में 2 प्रकार की कमांड्स होती है, आंतरिक कमांड और बाहरी कमांड। इसका सही है जवाब ए, यानी कि डॉस में आंतरिक कमांड और बाहरी कमांड 2 प्रकार के कमांड होते हैं। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, यदि आप डॉस का प्रॉम्प्ट बदलना चाहते हैं तो आपको डिलीट कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका सही जवाब है गलत, यानी कि डॉस में प्रॉम्प्ट को चेंज करने के लिए डिलीट कमांड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आंकड़ों को चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। इसका सही जवाब है बिल्कुल सही। एमएस एक्सेल में आंकड़ों को चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। 6 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। इसका सही जवाब है ये सभी। अंकीय कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है और डाटा संग्रहण करने का भी कार्य ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को मल्टीटास्किंग कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका सही जवाब है 1 तथा 2 दोनों, यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि गणितीय व अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। इसका सही जवाब है मानव मन। मानव मन अगर काम ना करे, हम कुछ करें ही नहीं, तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इसके हिसाब से प्रश्न जो है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है मानव मन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इसका सही जवाब है सामान्य। आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी आइकन को या किसी भी फोटो को आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही आप करोगे, यानी खींच के जैसे ही छोड़ोगे, ऑटोमेटिक एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैटर चला जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, DAD का पूरा नाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डैड का फुल फॉर्म डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, रैम का पूरा नाम। ये अगर आप जवाब नहीं दिए कमेंट बॉक्स में तो समझिए बेकार ही आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU। CPU जो है वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। आगे है 15 नंबर प्रश्न, CPU का विस्तृत रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी प्रश्न जो है प्रश्न को देखते ही ऑप्शन मारने का है, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एकदम लगभग ऑप्शन वैसा ही दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा सोच के मारिएगा ताकि गलती ना हो। एकदम चालू प्रश्न है ये। 16 नंबर प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए खाली स्थान क्लिक कीजिए। इसका सही जवाब है एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए खाली स्थान क्लिक किया जाता है, सीट टैब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न, पाइवट टेबल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है एक्सेल से। एक्सेल से संबंधित है पाइवट टेबल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, आउटपुट देखने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉनिटर का। 19 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। 20 नंबर प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किससे किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU के द्वारा। 21 नंबर प्रश्न है, आउटपुट क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। जब भी आउटपुट आपको लेना होगा तो प्रोसेसर जब तक प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यूजर यानी जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। आगे चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन खाली स्थान के रूप में स्टोर किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा। 23 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। आप सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है गणना एवं तर्क, यानी ऑप्शन ए।
24 नंबर प्रश्न है, बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये पहली पीढ़ी में बल्ब के जैसा वैक्यूम ट्यूब होता था, इसी के कारण इस प्रश्न को बनाया गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेन मेमोरी में। 26 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से कोई भी व्यक्ति ने नहीं किया। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए खाली स्थान अक्सर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है माउस का। जब भी किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो या हाईलाइट करना हो, जब तक माउस से ड्रैग नहीं करेंगे तो सेलेक्ट हाईलाइट नहीं होगा। आगे है, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेन मेमोरी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ट्रांजिस्टर। 30 नंबर प्रश्न है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? इसका सही जवाब है बेलिस पास्कल, ऑप्शन सी। बी पास्कल भी कहीं कहीं पे देता है और बेलिस पास्कल भी देता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। बी पास्कल और बेलिस पास्कल दोनों सेम है। और कैलकुलेटर का नाम दिया गया था पास्कलाइन। 31 नंबर प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1994 में। ब्लूटूथ तकनीक जो है 1994 ईस्वी में आई थी। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। 33 नंबर प्रश्न है, लैपटॉप क्या है? इसका सही जवाब है ये सभी। लैपटॉप क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी सही ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव किए जाएंगे। सेव और सेवेज अगर आप समझते होंगे तो बिल्कुल इसका जवाब आप सही तरीके से दे सकेंगे। आगे है 35 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन से बनी होती थी। 36 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने।
37 नंबर प्रश्न है, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। 38 नंबर प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? ये प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर से मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहा हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। 38 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्सर। 40 नंबर प्रश्न है, यूराल नामक कंप्यूटर को बनाने के लिए फाइनेंस की मदद किस देश ने की? बिल्कुल सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए। 41 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी में यानी 1979। आगे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीपीयू। 43 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को खाली स्थान में बदलना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। आगे है 44 नंबर प्रश्न, जिस पोर्ट से एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैरेलल पोर्ट। 45 नंबर प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी के नाम से भी आप जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्हाइट नॉइज। 47 नंबर प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन, ये दोनों इंजन को बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज साहब को ही जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर ये सभी को नहीं। 49 नंबर प्रश्न है, डाकघर की तरह काम करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा को एड्रेस्ड बताता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूटर। 50 नंबर प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है।
इसका सही जवाब है करोड़ों, ऑप्शन बी। अंकीय कंप्यूटर जो है वो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंत में मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो भी कमेंट कर बताएं, मैं शायद जानकारी आपको दे सकूं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।